तो कल तक में कितना 19 ऑब्जेक्टिव हुआ था है? आज हम बता रहे हैं 20वां ऑब्जेक्टिव। आज 3 ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा लिखे हैं, 3 ही ऑब्जेक्टिव है क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। एक दो को क्वेश्चन बनाते बनाते समय पूछ सकता है, इसलिए मैंने 3 ही ऑब्जेक्टिव लिखा। थोड़ा एक टफ पड़ेगा, उतना भी टफ नहीं है, ध्यान देगा। कहता है समान त्रिज्या के 2 छोटे गोले, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेंगे। कहता है समान त्रिज्या के 2 छोटे गोले, जो कह रहा है पहले वो काम करते हैं। समान त्रिज्या के 2 छोटे गोले, पहले 2 छोटा छोटा गोला बना लेते हैं। बना लिए? और कहता है और इस पर आवेश कितना है? प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश है। इस पर हम 10 माइक्रोकूलम सेट कर देते हैं और इस पर माइनस 20 माइक्रोकूलम सेट कर देते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है। अब कहता है कि एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाता है। कितना बल लगाता है? F1। एक दूसरे से कितना दूरी पर रखा हुआ है? r दूरी पर रखा हुआ है। कितना दूरी पर रखा है? बल कितना लग रहा है इस पर? भाई प्लस माइनस है, अंदर की तरफ बल लगेगा। माइनस माइनस क्या होता है? बाहरी तरफ बल लगता है, ठीक है। चाहे प्रतिकर्षण हो या आकर्षण, अंतर नहीं पड़ता। ऐसे भी यहाँ माइनस प्लस है तो आकर्षण बल ही होगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाएं? ये कौन सा बल है? F1 बल। अब जरा गौर से पढ़ो। कहता है यदि उन्हें परस्पर संपर्क में रहे, संपर्क मतलब सटाना है, तो क्या करना है? सटा देना है। क्या करना है? सटा देना। तो इस गोले को, इसको A नंबर मान लेते हैं, दूसरा नंबर क्या मान ले? B नंबर। इस गोले को सटा देते हैं। आवेश वही रहेगा, इस पर भी आवेश वही रहेगा। तो कहता है यदि संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मतलब ये जो R है, इस R में फर्क नहीं हो रहा है। जितना इसका R है उतना ही R इसका होगा। जब इसको समीप में लाएंगे कि जो दोनों आपस में मिलेगा, इस पे बल कितना लग रहा है? F2 बल लगाता है। इसका बल कितना लगता है? F2 बल लगाता है। इसका कितना लगाएगा? F2। ठीक है यहाँ तक। और कहता है कि जब लाते हैं संपर्क में, इस पर उतना ही बल लगाएगा जितना पहले वाली त्रिज्या की दूरी है। मतलब दूरी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? R ही। जब बल लगने के बाद पुनः दूरी किस पे चला जाएगा? R में ही चला जाएगा। मतलब जितना R इसका है उतना ही R इसका भी होगा। ये हम B नंबर मान लिए हैं। अब दोनों बताओ कौन सा नियम लगेगा? कूलॉम का नियम लगेगा कि गॉस का नियम लगेगा? बताओ क्यों लगेगा? क्योंकि 2-2 आवेश है। क्या है? 2-2 आवेश है, बीच की दूरी है, बल प्रदर्शित है। तो जहां ये सारे कंडीशन होते हैं वहां पर क्या लगा देते हैं? कूलॉम का नियम। तो चलो हम पहले ए नंबर में चलते हैं। ए में, चित्र ए में चलते हैं। चित्र ए में पहले हम डील से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में इसका हम बता देंगे इसका आंसर सही क्या होगा। तो चलो, तो चित्र ए में कूलॉम बल चलते हैं कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम से बोलो F1 इसमें क्या माने हुए हैं? F1। क्वेश्चन क्या कर रहा है? F1। क्लियर समझ रहा है इसमें? F1 बराबर सूत्र क्या होता है? K Q1। फार्मूला क्या है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यही सूत्र लगाओ। तो सपोज दैट Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है? माइनस 20 माइक्रोकूलम। पर ये रख लेते हैं K प्लस 10 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई माइनस 20 माइक्रोकूलम बटे कितना होगा? R स्क्वायर भी है तो लिखेंगे R स्क्वायर। सूत्र पे मैंने जो सेट किया, कोई दिक्कत? माइक्रोकूलम का अर्थ क्या होता है? जरा बताएगा तुमको। माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है? K मल्टीप्लाई कितना है? 10 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 कूलम मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस क्या? माइनस आगे चला जाएगा ना। तो 20 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस 6 कूलम। अब बटे कितना है? R स्क्वायर। इसको हम रहने देते हैं इतना। अब कितना निकाल लें? F2। चलो चित्र किसमें चला? चित्र B में चलते हैं। चित्र किसमें चले? B में। तो चलो इसमें भी लगाते हैं कूलॉम नियम से, कूलॉम के नियम से। आवेश तो वही है। एक बात हम समझा देते हैं कि इसमें यदि हम कूलॉम का नियम लगाएंगे तो जरा गौर से इसमें ध्यान देते हैं कि यहाँ पर दोनों गोला क्या है? सट चुका है। ये दोनों गोला क्या है? सट चुका है। क्या कहता है? यहाँ पर ध्यान दो कि दोनों संपर्क में लाने पर, किसमें लाने पर? संपर्क। तो भाई हमको बताइए, दोनों जब संपर्क में लाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें कनेक्शन नहीं हो गया?
जब ये कनेक्शन में चला गया तो इनका आवेश एक दूसरे में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ऐसे भी जब माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जब कभी भी माइनस और प्लस समान एक जैसा आ जाएगा, मतलब माइनस और प्लस एक जगह आ जाएगा तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन। तो यहाँ पर ना तो माइनस होगा ना तो प्लस होगा, क्या हो जाएगा बोला, उदासीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उदासीन। पहले हम निकाल लेते हैं इस दोनों को मिलाने के बाद कुल आवेश कितना है। चलो यहाँ पर कुल आवेश निकाल लेते हैं। कुल आवेश, तो कुल आवेश का मतलब क्या है, ये आवेश और ये आवेश दोनों दो गोला मिल गया है नहीं, दोनों गोला क्या है, मिल गया है। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलो इसका कितना है, पहले चेंज कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू रखो नहीं, 10 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 प्लस ये कितना है, माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6। अभी गुलाम हटा देते हैं, इसमें कॉमन कितना ले लें, कॉमन कितना ले लें, 10 की घात माइनस 6। ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस नहीं, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई 10 की घात कितना होगा 6 गुलाम, तो घट के कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस 10 की घात 6। इन दोनों गोलों को मिलाकर कितना हो गया, माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 की घात। तो अलग अलग गोले का कितना वैल्यू होगा, 10 का अलग करो कितना होगा, मतलब इस पर कितना आवेश आएगा 5, इस पर कितना आवेश आएगा 5। तो इसका मतलब प्रत्येक गोले पर आवेश कितना हो गया, प्रत्येक गोले पर आवेश बताओ कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई माइनस कितना हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे, ये पूरा क्या हो गया है, उदासीन। क्या हो चुका है, उदासीन। तो इसके सूत्र में ना प्लस बैठेगा ना माइनस बैठेगा। तो क्या लगा यहाँ पर, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो लगाओ F2 बराबर फॉर्मूला क्या है, K Q1 इंटू Q2। तो Q1 के स्थान पर भी तुम्हारा क्या आएगा, माइनस तो नहीं बैठाना, क्यों, क्योंकि वो क्या हो चुका है, उदासीन हो चुका है। यानी परिमाण केवल दर्शाना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6, अब 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 बटे कितना, आर स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि दोनों बल में आर कितना है, 7 है, क्योंकि उतना ही दूरी पर जाता है। तो दोनों का दूरी क्या हो जाता है, जब दोनों में बल इसको जब संपर्क में लाता है ये उतनी ही दूरी पर चला जाता है, मतलब दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि जब प्लस माइनस मिल जाएगा यहाँ माइनस प्लस नहीं बैठाया जाएगा, यहाँ पर क्या बैठाया जाएगा, केवल पॉजिटिव। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6, 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 क्यों रखें, यानी इस गोले का आवेश हो गया 5, इस गोले का भी कितना आवेश हो गया 5। तो दोनों Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, इसका भी 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6, इसका भी 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 हो गया। तो दोनों का सेम रहेगा, Q1 और Q2 दोनों सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों का सेम आया है वैल्यू। ये हो गया दोनों का वैल्यू, ये भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया और यहाँ भी निकल गया। क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, F1 अनुपात क्या मांग रहा है, F2। F1 अनुपात क्या मांग रहा है, F2। पहले यहाँ तक उतार लो तुम लोग, रोक दो वीडियो। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ तक क्लियर कर देते हैं। मान क्या है यहाँ पर, F1 अनुपात F2, पहले वही निकालते हैं। सिंस F1 अनुपात F2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं F1 बटे, ऐसे चीजों को पहले F1 को ऊपर में लिखा जाता है, F2 को नीचे। F2 होगा, F2 होगा यहाँ पर F2 होगा। तो F1 को ऊपर लिखना है, F2 को नीचे। अनुपातिक कंडीशन को इस तरह से लिखा जाता है। चलो F1 का वैल्यू रखते हैं, F1 कितना है देख लो वहां पर, माइनस K मल्टीप्लाई 10 गुना 10 की घात माइनस 6 मल्टीप्लाई और उसके बाद है कितना 20 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6। कूलाम गुना कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या है, आर स्क्वायर बटे कितना, ये लाइन से ये लाइन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे का वैल्यू होता कितना है, F2 का वैल्यू कितना है, K मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 गुना 5 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6, कूलाम गुना कूलाम स्क्वायर बटे कितना। तो ये बीच वाला लाइन सबसे बड़ा होना चाहिए बाकी लाइनों से। चलो पहले इसको सीधा करते हैं, पहले इसको का सीधा करते हैं तब कटाएंगे इसके बाद। तो माइनस K मल्टीप्लाई 10 20 को एक जगह कर लेते हैं, 10 की घात माइनस 12 6 कितना हो जाएगा
10 की घात 12 कूलाम स्क्वायर बटे कितना, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला लिखो के मल्टीप्लाई 5 गुना 5 कर दोगे इधर। उसके बाद 6 से कितना हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। गुणाम पावर जुड़ जाता है, गुलाम गुना गुलाम। अब जो जो कटेगा उसको कटाते जाते हैं। पहले यूनिट कट जाएगा, उसके बाद ये आर स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद के भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, अब 5 चौके 20। 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 भी खत्म। बचा मेरे पास कितना, 4 दूनी 8, ये माइनस लगाओ पाएंगे, 4 दूनी 8, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, तो नीचे लिखेंगे 1, मतलब F1 अनुपात F2 बराबर, इसको अनुपातिक कंडीशन भी लिखो, 8 अनुपात माइनस 8 अनुपात 1। तो बोलो ऑप्शन कौन सा है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, ध्यान देगा, अगली क्वेश्चन पर ध्यान दो, पहले ध्यान दो यहाँ पर। कहता है कि दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित है। वायु में परस्पर कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। स्थित होने पर एक दूसरे पर कितना बल लगाता है, F बल लगाते हैं। तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं जितना मतलब अनुभव करते हैं, r का मान कितना हो। मतलब इसमें क्या डिसाइड करने के लिए कहता है, r का मान। तो पहला बल हम क्या मान लेते हैं, F1, दूसरा बल क्या मान लेते हैं, F2। तो चलो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। पहले यहाँ पर आवेश प्रदर्शित नहीं है, यहाँ कर रहा है दो बिंदु आवेश। तो मान लेते हैं कि माना कि कितना नंबर है, 21 नंबर है, पहले 20 नंबर था नहीं, चलो 21 नंबर है। माना कि दो बिंदु आवेश इसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, इसका आंसर कैसे निकलेगा, शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, तब इसको हम डील करेंगे। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। देखो क्या मांग रहा है, F1 शॉर्ट फॉर्म, F1 अनुपात क्या मांग रहा है, F2 यही मांग रहा है। तो चलो F1 बटे F2, पहले देख लो यहाँ पर कितना आवेश है, पहले ये दोनों लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 20, ये ना रे, ऊपर में लिख लेते हैं। दोनों गोलों को फिर क्या किया है, इसने सटा दिया है। यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस लगेगा। पहले बाद में क्या किया है, दोनों गोलों को संपर्क में क्या किया है, सटा दिया। तो दोनों गोलों को जब जोड़ोगे तो -10 प्लस 20 तो घटकर कितना हो जाएगा, -10। अब तो दोनों गोलों को मिलाकर कितना आवेश हो गया, तो प्रत्येक गोले का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। इस दोनों गोलों को सटाने के बाद इसका कुल आवेश कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस गोले और इस गोले में कितना कितना आवेश होगा, 5। यानी इसमें आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 5, इसमें आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 5। इसका आवेश गुना इसका आवेश, ठीक है, कटाओ, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो कितना हो गया तुम्हारा, 4 दूनी 8। अब बटे के नीचे कितना बचता है, तो बोलो F1 अनुपात F2 बराबर कितना हो गया, -8 अनुपात 1। शॉर्ट फॉर्म हो गया।